बिहार सरकार के मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी के द्वारा पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान डिग्री कॉलेज संजय घाट। समाधान शिविर लगने के बाद वहां धमदाहा प्रखंड एवं मीरगंज ग्राम पंचायत एवं उसके आसपास के लोगों की काफ़ी भीड़ वहां अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लग गई। इस समाधान शिविर में राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, पेंशन, बासगीत पर्चा, मनरेगा जैसी अन्य सभी सरकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन लिए गए। शिविर में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड के सभी सक्षम पदाधिकारी उपस्थित थे। आवेदन पंजीकरण के पश्चात त्वरित समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई। आवेदन पंजीकरण के पश्चात त्वरित समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई और सभी आवेदनों पर 30 दिनों तक आवश्यक कार्रवाई कर आवेदन को सूचित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में भीड़ लगातार बनी रही और हर प्रखंड और ग्राम पंचायत से और धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से सभी आए हुए आवेदकों ने अपनी अपनी समस्याओं से वहां पे स्टॉल लगाए हुए सभी कर्मचारियों को अपनी समस्याओं का अवगत कराया और वहां के कर्मचारी और वहाँ पे ड्यूटी में लगे सारे अपने अपने विभाग के कर्मचारी उनकी समस्याओं को सुनते हुए त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पे वहाँ उपस्थित पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी एवं पूर्णिया एसपी, धमदाहा प्रखंड के एसडीएम के साथ साथ मंत्री जी खुद भी उपस्थित रही। कहाँ तक जाए चल जाएगा असेंबली, पूरा ऑल बिहार चलेगा। डिटेल बता देना है। सभी विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए ताकि वहां पे आए हुए आगंतुकों को अपने आवेदन देने में किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसलिए अलग अलग स्टॉल लगाया गया, जो आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी स्टॉल लगाए गए थे सभी पे आगंतुकों की, आवेदकों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ के आवेदन देने वाले सभी जनताओं के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी तरह की उन लोगों को परेशानी नहीं हो। बैठने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे और वहाँ के जितने भी आवेदक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा बुझा करके उनके समस्याओं का निवारण करने के लिए वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें विश्वास दिलाया गया। और इस अवसर पे वहाँ पहुँचे पूर्णिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने क्या कुछ कहा और साथ में मंत्री लेसी सिंह ने क्या कुछ कहे, आइए अब ये भी आपको हम सुनाते हैं। ठीक है, बताइए क्या। काफी भीड़ दिख रही है, समाधान शिविर लगा है यहाँ पे। लोगों का समाधान हो रहा है। नहीं, ये अभी आज यहाँ पे सांझा जो ये एरिया है यहाँ पे समाधान शिविर लगाया गया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो लाभुकगण हैं, जो आवेदकगण हैं, सभी को इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। बस परिकल्पना ये है कि सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार की बात है। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी आए हुए हैं और उनके जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं, फॉर एग्जांपल किसी को मनरेगा कार्ड बनाना है, किसी को राशन कार्ड बनाना है, किन्हीं को रेवेन्यू से संबंधित कोई चीज़ें हैं, सभी काउंटर लगाए गए हैं इसी कॉलेज के परिसर में, फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे। और उसमें आवेदन लिखने में भी मदद की जा रही है, वहाँ पे रजिस्टर्ड पंजियाँ संधारित की जा रही हैं और उनको पावती भी दी जा रही है। और इसमें यह भी इंश्योर कराया जा रहा है कि जो काम
होता है उसके हिसाब से उनको रिटर्न में ये भी दे दिया जाए कि उनका काम हो गया। किसी रीजन से अगर कोई रेवेन्यू मैटर है और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, तो वो भी उनको इन्फॉर्म करना है कि क्यों नहीं हो रहा है, ताकि वो जो है कॉम्पिटेंट जगह पे जाके अपना समाधान प्राप्त कर सकें। पूरी पारदर्शिता रखें। बिल्कुल, और इसको मेंटेन किया जा रहा है और समयबद्ध तरीके से उनका निष्पादन भी इसको किया जाएगा, जो भी आवेदन यहाँ आ रहे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ साथ एक जन जागृति, एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का ये है कि बहुत सारे काम जो चल रहे हैं वो अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने मंच से ये बताया है कि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनको, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको जो 4 एएनसी होने हैं राज्य सरकार के द्वारा लगातार कराया जा रहा है, वो चारों समयबद्ध समय पे हो। उसके बाद जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, जो सुइया पड़ता है, वैक्सीन पड़ता है, वो समय पे दिलाएं, ताकि क्योंकि ये एक जो 1000 दिन है, सुनहरा 1000 दिन बोलते हैं, बच्चे के आगे के भविष्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है कि गांव में ही आप सबके बीच आके ये अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य जितनी भी नई नई चीज़ें चल रही हैं, नए स्कीम्स चल रहे हैं, उसके बारे में भी बताए जाते हैं। ये जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे पैम्पलेट्स भी बने हुए हैं स्कीम के, वो भी उनको बताया जाए, ठीक है। थैंक यू। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, सरकार का उद्देश्य है और हम लोगों का उद्देश्य है, प्रशासन का उद्देश्य है कि जो हमारे लाभार्थीगण हैं, जिनके लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जो गरीब लोगों के लिए, उनको सीधे तौर पर हम लोग निर्बाध ढंग से उनको सहूलियत दें, योजना का लाभ दें। और जो यहाँ गांव के लोग हैं, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी योजना का लाभ को लेकर जब जिला में अधिकारी के पास, प्रखंड में, अनुमंडल में जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं हो, उनके लिए हम लोग गांव में ही हर डिपार्टमेंट का काउंटर लगा हुआ है, राजस्व से लेके सभी विभाग का यहाँ काउंटर लगा हुआ है। जिनको जो आवेदन देना है तो वो काउंटर में आवेदन देंगे और सो समय 1 महीने के अंदर जो काम होने वाला है वो काम हो के उनको सूचना दी जाएगी। और जो काम नहीं होने वाला है, किसी में ज़मीन विवाद है, कोई कोर्ट का मैटर है या अन्य मामला है, उनकी भी सूचना दी जाएगी उनको जो आवेदन करता है कि आपका ये आवेदन अमुक जगह कोर्ट में चल रहा है, या जो भी समस्या होगी, ये हमारी सरकार की और हम लोगों की विशेष स्तर पर मेरे मन में भी आया। और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, तमाम लोग जिला स्तर के और अनुमंडल, प्रखंड, अंचल स्तर के यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित हैं, ताकि हम उन गरीब के लिए, जो हमारी सरकार जो गरीब के लिए योजना चलाती है, उनके लिए जो काम करती है, उनको दिक्कत नहीं हो। सरकार ही लोगों के घर पे आई है, आपकी सरकार आपके गांव आई है और यहाँ समाधान शिविर लगा है। इसी तरह से हर जगह लगेगा। पिछले बार भी हम लोग लगाए थे, प्रखंड स्तर पर था, फिर अन्य जगह भी प्रखंड में लगा था, और अब यहाँ से शुरुआत हुई है, अन्य जगह लगाया जाएगा और हर तरह का शिविर लगाया जाएगा। राजस्व वाला भी जो समस्या रहती है, तो हमारी सरकार गरीबों के लिए, जनता के लिए जवाबदेह है, उनकी सेवा के लिए हमारी सरकार और प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन तत्पर है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगाए हैं और यहाँ आए हैं। आप लोग देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं गांव में। आपकी सरकार आपके द्वार आई है समाधान शिविर के माध्यम से, ये बड़ी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से जो अच्छी काम सरकार की हो रही है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार के काम के विषय में जो जिला में काम हो रहा है, यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो लगता है 2-4 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इसलिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग जितने भी मंत्रीगण हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, सभी लोग जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए जवाबदेह हैं और इसीलिए ये शिविर लगाया गया। मैम, शिक्षा व्यवस्था भीड़ भी रहती है। बहुत सा गरीब के बच्चा जो मैम नहीं पढ़ पाते हैं, हाँ। जैसे कभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो मैम सेशन भी लेट चल रहा है, अच्छा, इस पे काफी भीड़ यहाँ पर दिख रही है। देखिए, अब तो ये शिक्षा विभाग का मैटर है, उस विभाग के मिनिस्टर दे सकते हैं अधिकृत रूप में, लेकिन जो जिले की समस्या होगी और यहाँ जिले की समस्या होगी, तो यहाँ हमारे अभी जो यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पर वीसी का रिटायरमेंट होने वाला है। 2-4 दिन में वो जाएंगे, नए वीसी आएंगे और जब जो भी समस्या है शिक्षा विभाग से
पूर्णिया यूनिवर्सिटी का मामला वो हम लोग बात गरीब करेंगे। बच्चे को मैं हम सरकारी शिक्षा कैसे दे सकते हैं फ्री में? सर थोड़ा आपकी विधानसभा से हम किस तरह से वहाँ पे काजा कोटी लगातार मैम के पहल से जो है वहाँ पे बहुत अच्छी वो शुरुआत हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसको दिल्ली हाट के तर्ज पे जो है डेवलप किया जा रहा है। काजा कोटी एक विरासत की चीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं, तो विरासत में जो है नई आधुनिकता का जो है वहाँ पे समागम किया जा रहा है और उसको एक ऐसा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट के रूप में पूर्णिया का डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि फूड स्टॉल्स भी होंगे, उसके अलावा क्राफ्ट स्टॉल भी होंगे और कुछ परमानेंट होंगे, कुछ ओपन होंगे। जैसे पेड़ वहाँ पे है तो उसमें चबूतरा बना के वहाँ पे भी जो क्राफ्ट्स की चीज़ें हैं, जीविका की दीदियाँ हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। उसके अलावा जो है जो परमानेंट है वहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह भी बन रहा है। इसके साथ ही काजा की जो हिस्ट्री रही है उसके लिए एक वॉल पैनल जो है, जो आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग सेंटर था उसमें एक वॉल पैनल बहुत अच्छा बनाया जाएगा जिसमें सारा डिटेल रहेगा प्रदर्शनी के माध्यम से कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कैसे रहा है। इसके अलावा एक एडवेंचर टूरिज्म का भी चीज़ रहेगा, छोटी छोटी MTV और ये सब उसमें डाला जा रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ की सबसे बड़ी विरासत मुझे जो दिखती है वो है बहुत पुराने पेड़, 100-150 साल पुराने पेड़, उन सभी पे सेल्फी पॉइंट्स और ये सब भी बनाए जाएंगे ताकि जो नए जनरेशन है वो उस चीज़ों से लर्न कर पाए। तो काजा को एक बहुत ही नवीन तरीके से डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसमें विरासतों की भी सुगंध जो है आपको मिलेगी और लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट के रूप में और मैम का ये बहुत बड़ा पहल है। थैंक यू। काजा कोटी को दिल्ली हाट के तर्ज पे बनाया जा रहा है। देखिए अभी जैसा कि आपको जिला पदाधिकारी ने विस्तार से बताया है कि सरकार की क्या मंशा है। सरकार के इस तरह की जहाँ भी विरासत वाली जगह है वो एक इस क्षेत्र का, इस जिले का एक विरासत से भी जुड़ा हुआ है और अभी के युग में कैसे उसको आधुनिकीकरण दिया जाए उसमें और दिल्ली हाट के तर्ज पर वहाँ पर विकसित करना है। और अभी कई चीज़ें पहले भी कुछ काम हुआ था, फिर अभी भी चल रहा है और भी आगे का प्लान है कि वहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित हम लोग करने के लिए उसमें काम कर रहे हैं और भी उसमें जो भी धन की आवश्यकता होगी हम लोग देंगे। उसमें जो आर्किटेक्ट भी है वो भी आए थे कल DM साहब के साथ, वहाँ गए भी थे, लोग देखे भी हैं। अभी काम भी चल रहा है, करीब 5 करोड़ की राशि से वहाँ पर काम भी चल रहा है और भी हम लोग दिलाएंगे। यदि और भी राशि की आवश्यकता होगी तो वो इस क्षेत्र का, जिले का एक धरोहर है और इस आधुनिक युग में कैसे आधुनिकीकरण हो वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि एक जगह है जहाँ लोग जाके, ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा जगह है, इतना पानी वाला एरिया है, पुराना पुराना वृक्ष है, तो ये एक धरोहर है, उसको हम लोग संजो कर रखेंगे और सरकार इस तरह की जहाँ भी जगह है, जो पुरानी जगह है, जो विरासत है, उसको विकसित करने के लिए कटिबद्ध। वोटिंग वगैरह भी चलता था क्या? अब फिर हम लोग शुरू करवाएंगे, फिर उसका प्लानिंग चल रहा है कि वहाँ भी वोटिंग हो, जो लोग आएंगे, बच्चे लेके आएंगे, घूमने आएंगे, उसके लिए उसको विकसित किया जा रहा है